हरे कृष्णा। सभी उपस्थित भक्तों का स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भागवत सत्र में। तो आप लोग हिंदी से कंफर्टेबल है? तो आप हिंदी सीरियल तो देखते ही होंगे। तो नेचुरल है कि हिंदी से वाकिफ होंगे आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सेवा का अवसर दिया। सुंदर अधिक मास शुरू है। अधिक मास का व्रत रखे आप सब लोग। कल पूर्णिमा थी, तो अधिक मास की पूर्णिमा, एकादशी और अमावस्या ये बहुत शक्तिशाली दिन होते हैं। अगर आपको थोड़े समय में बहुत ज़्यादा प्रगति करनी है, आध्यात्मिक हो भौतिक हो, दोनों लाभ प्रदान करती है। तो आने वाले अभी एकादशी बाकी है और 15 तारीख को अमावस्या आएगी। ये बहुत बड़ी अमावस्या मानी जाती है, 3 साल में एक बार आती है। और ये जो एकादशी आती है दोनों, वो भी 3 साल में एक बार आती है। इसलिए अन्य एकादशियों से इसका बल, शक्ति और वैभव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अधिक मास में पड़ती है। तो जैसे भागवत में श्रोत्रारम पृच्छकम श्रोत्री, ऐसा एक श्लोक आता है पहले स्कंद में। पृच्छकम माने पूछने वाला, श्रोत्री सुनने वाला और बोलने वाला। ये 3 लोग होते हैं जो कथा में पार्टिसिपेट करते हैं। बराबर, मैं बोलूँगा, आप सुनेंगे, और आप में से हो सकता है कोई प्रश्न पूछे। तो ये तीनों एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि श्रोता में और वक्ता में, माने बोलने वाला और सुनने वाला, इनमें से ज़्यादा लाभ किसको है? सुनने वाले को? बोलने वाले को? बोलने वाले को? बोलने वाले को क्यों? नहीं, क्योंकि जो श्रोता है वो सो सकता है। बराबर, वो फैसिलिटी मेरे पास नहीं है। आपको लगे तो आप मोबाइल भी देख सकते हैं, वो भी फैसिलिटी मेरे पास नहीं। आपको लगा तो आप इधर उधर बात भी कर सकते, वो फैसिलिटी मेरे पास है नहीं। बराबर है। तो कौन ज्यादा फॉर्चुनेट है? तो कहने का संदेश ये है कि अगर आपके पास ऐसा खिलौना है ना इसको, तो उसको आप साइलेंट कर दीजिए ताकि कथा में बाधा ना आए। जैसे भागवत महात्म्य में एक कथा आती है, आपने सुना होगा। कोई भी भागवत सप्ताह जब शुरू होता है तो उसमें ये धुंधुकारी की कथा कंपलसरी आपको लेनी पड़ती है। वो भागवत पाठ का नियम है वो। तो हम सभी जानते हैं कि पहले बार जब गोकर्ण ने जब कथा गाई तो सिर्फ एक ही व्यक्ति लाभान्वित हुआ। कौन था? धुंधुकारी। क्यों धुंधुकारी तुरंत भगवत धाम चला गया? कॉन्सेंट्रेट होके सुन रहा था, अटेंटिव हियरिंग। तो सोचिए, क्लास में अटेंटिव हियरिंग से कितना लाभ हो सकता है। अगर आज की क्लास आप ठीक से सुनोगे तो हो सकता है क्लास के बाद वैकुंठ से विमान आएगा। कितने लोग जाने के लिए तैयार हैं? बाकी लोग को इधर ही ठीक है। अब आपकी लाइफ में हैप्पी है। तो वास्तविक देखा जाए तो अभी हम हाथ तो उठा रहे हैं कि भाई हमको जाना है, लेकिन जो जो लोग घर से परेशान है उनको नहीं लेते वैकुंठ में। जिन जिन के घर में प्रॉब्लम है उनको वैकुंठ में नहीं लेते, क्योंकि वैकुंठ में आपको नॉर्मल आदमी चाहिए, रिलैक्स। जैसे हमने कल भी ये मुद्दा लिया था, उसका नाम वैकुंठ है, कुंठ नहीं। वहाँ पर टेंशन नहीं चलता है। टेंशन वाले आदमी को अंदर नहीं लेते, क्योंकि और प्रॉब्लम खड़ा करता है वहां जाकर। तो ऐसा आदमी उधर नहीं चाहिए उनको। वैसे हो सकता है कि मान लो कल आप चले भी गए वैकुंठ में, और वैकुंठ में आपको मान लो कि लक्ष्मी जी ने बोला कि भाई भगवान के लिए गार्लैंड बनाओ, तो आप क्या बोलेंगे कि मेरे को ही पकड़ते हर बार। वो बाकी वाले माता जी को नहीं बताते, आप उनको बताओ सेवा, हमको ही क्यों बताते? प्रभु जी को बोलो फ्लावर लेके आओ मार्केट से, तो क्या बोलेंगे? नहीं प्रभु जी, मैं तो जब बाकी है, कल का भी बाकी है, आज का भी बाकी है। तो कई बार होता है ना कि जब भी बाकी रह जाता है। तो वैकुंठ में कुंठ नहीं है, माने वहां पर एंग्जाइटी नहीं है। तो आपको जाने से पहले सारी एंग्जाइटी यहाँ पर छोड़कर जाना है। वैकुंठ में कोई एंग्जाइटी अलाउड नहीं है, क्योंकि उसका नाम ही वैकुंठ है। माने जहाँ पर वै माने विदाउट, एंड कुंठ मीन्स देयर इज नो एंग्जाइटी इन दैट प्लेस, इसलिए उसका नाम वैकुंठ है। तो धुंधुकारी की कथा में धुंधुकारी ने इतना अटेंटिवली सुना कि सिर्फ सुनने से
उसके जितने पाप थे, जितने अपराध बने थे, वो सारे पाप भी और अपराध भी नष्ट हो गए। आप समझ रहे? भागवत श्रवण की इतनी महिमा है कि सिर्फ भागवत ठीक से सुनेंगे तो आपको इतना लाभ होता है। और खास करके ये जो अधिक मास है, ये अधिक मास में अपराध नहीं गिने जाते हैं। नाम जप करते समय मान लीजिए आप सो गए, सोने से क्या होगा? अपराध बनता है। अपराध क्यों बनता है? मान लीजिए कि कल को मैं आपके घर पे आया, आपके घर पे बुलाएंगे मुझे? टेंशन में आ रहे हैं आप लोग। ठीक है, आने के बाद क्या करेंगे घर पे? तुरंत कथा। तो खुलाओ तो सही प्रभु जी। तुरंत कथा, ठीक है। तो आप कुछ मेरा रिसेप्शन करेंगे, कुछ मुझे गिफ्ट देंगे, पानी पिलाएंगे, बैठिए कहेंगे, बराबर ये सब होगा। और मान लीजिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप बात करते करते कहीं और चले गए, तो मुझे अच्छा लगेगा? वैसे ही हरिनाम प्रभु है, माने वो व्यक्ति है। तो जब आप नाम लेते लेते सो जाते हैं तो डिसरिस्पेक्ट माना गया है नाम के प्रति। इसलिए नाम जितना उत्तम हो सके उतना अच्छा है, उतना जल्दी हमको भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। तो आज एक श्लोक लेंगे, चैतन्य मत मंजूषा करके एक ग्रंथ है। ये बहुत फेमस श्लोक है, हम जानते हैं सारे लोग। तो ये मेरे पीछे गाने का प्रयास कीजिए, जिनको पता है वो गा पाएंगे, जिनको नहीं पता आप सुनिएगा इसको। तो ये चैतन्य मत मंजूषा चैतन्य महाप्रभु का एक पार्षद है, उन्होंने लिखा है। और महाप्रभु की जो परंपरा है उसको एकदम शॉर्ट में एक श्लोक में बताया गया, बहुत पावरफुल श्लोक है। हमारी जो संप्रदाय है, खास करके गौड़ीय संप्रदाय की विशेषता क्या है वो इसमें बताया गया, ठीक है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया, तद्धाम वृंदावनम, रम्या काचिदुपासना व्रजवधू, चिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं, प्रेम पुमर्तो महान्, श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदम् तत्रादरो न पर। तो चैतन्य महाप्रभु का मत क्या है ये आप पहले समझ लीजिए। कितने लोग यहाँ पर 2-3 साल से आ रहे हैं, जब कर रहे हैं? हाथ ऊपर कीजिए थोड़ा। ओके, 2-3 साल या ज्यादा भी हो सकता है। कितने एकदम नए नए हैं यहाँ पर, साल भर ही हुआ है आपको? ओके, गुड, ठीक है। तो आपको पहले देखिए, भारत में क्या है ना, एक खराब आदत है इंडियन लोगों में। बताइए इंडियन लोगों की खराब आदत क्या है? बुढ़ापे में भक्ति करते। आप तो जवान हैं, आप जल्दी आ गए। भारतीय लोगों की खराब आदत क्या है? जैसे एक स्टोरी में आपको बताता हूँ, आपको अंदाजा आ जाएगा कि इंडियन क्या होता है। जैसे एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण कपल होता है। तो ब्राह्मण कपल होता है तो उसका काम होता है यज्ञ पूजा हवन करना। तो ये ब्राह्मण कपल जो है फिर आगे चलकर उनको पुत्र होता है, वो पुत्र को ट्रेनिंग देते कि भाई ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करना पड़ता है, और वो बच्चा भी ट्रेन होता है। और एक दिन क्या होता है कि एक जगह यज्ञ होता है, तो यज्ञ में वो बेटे को भी लेकर जाते हैं। अब बेटे को लेकर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वो घर, वहाँ पर एक बिल्ली होती है। तो वो बिल्ली यहाँ पर आती है, वो सामान को खराब करती है, मुंह डालती है। तो जहाँ पर भी प्राणी होता है, यज्ञ स्थली में प्राणियों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपका किचन है, आपका किचन क्या है? यज्ञ स्थली है, क्योंकि वहाँ पर आप भगवान के लिए भोजन बनाते हैं। वहाँ पर कोई भी बिल्ली नहीं, कुत्ता नहीं आना चाहिए, कोई भी पशु वहाँ पर नहीं आता है। नहीं तो क्या होता है, पशुओं में शक्ति होती है कि देखकर वो अनाज को झूठा कर देते, तो वो खिला नहीं पाओगे आप भगवान को, दूषित माना जाता है, उनकी दृष्टि से वो दूषित करते हैं। तो वहां पर बिल्ली आती है तो वो कभी दूध में मुंह डाले, कभी यहाँ मुंह डाले। तो वो जो ब्राह्मण है वो उस लड़के को बोलता है बिल्ली बांध,
तो लड़का बिल्ली बांध देता है। अब वो लड़के को क्या लगा कि भाई जब जब यज्ञ होता है तो बिल्ली को बांध, तो वो उसके यज्ञ लिस्ट में डाल लेता है कि यज्ञ कब तक पूरा नहीं होगा, जब तक तुम बिल्ली नहीं बांधो। तो अब वो बड़ा हो जाता है, वो दूसरे घर पर यज्ञ करने जाता है, तो वो यज्ञ की सामग्री देता है। तो यज्ञ की सामग्री देता है, एंड में वो लिखता है नोट, बिल्ली होना जरूरी है, बराबर। तो यजमान पूछता है कि बिल्ली क्यों, बोले बोला उतना करो, बिल्ली जरूरी है, बिल्ली को बांधे बगैर यज्ञ पूरा अभी है ऐसा बराबर, बात समझ गए। तो इंडियन लोगों में क्या खराबी बात बताओ? अंधविश्वास नहीं, किसी भी चीज को आप एनालाइज नहीं करते। अब यहां पर लोग आएंगे, यहां पर भी कथा सुनेंगे, दूसरे सत्संग में जाएंगे, वहां पर भी कथा सुनेंगे, लेकिन कोई ये पूछता नहीं है कि भाई आप ये जो बोल रहे हो, जो सुना रहे हो, वो आया कहां से? करेक्ट? वो क्या अब मैं यहां पर कुछ भी कथा सुनाऊंगा, आपको क्या पता कि मैंने सही सुना है गलत सुना? कल मैं आपको ये भी बता सकता हूं जाते जाते कि देखिए, अगर आपको इस संसार से मुक्ति चाहिए तो ओम सुकुमाराय स्वाहा ऐसा जप कीजिए, आपको निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। करेंगे आप लोग? तो कमाल है, हाथों बोलने नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप जानते कि शास्त्र में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, ऐसी कोई बात लिखी नहीं है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि जब आप इस्कॉन संस्था से जुड़े हैं तो यहाँ की किताबें पढ़िए। प्रभुपाद की किताबें पढ़े बगैर आज YouTube पर इतना कोलाहल है कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि आपके पास शास्त्र का रीडिंग नहीं है, शास्त्र का अंडरस्टैंडिंग नहीं। अगर आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप 100% कंफ्यूजन हो जाओगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे एक लेक्चर की तैयारी करनी थी, तो मुझे एक सीनियर डिवोटी का लेक्चर ढूंढना था। तो मुझे ये देखना था कि लड्डू गोपाल के वर्शिप का गौड़ीय संप्रदाय में कोई मेंशन है क्या। तो मैंने ऐसा डाला लड्डू गोपाल, मैंने लड्डू गोपाल डाला तो ऐसा वीडियो आया, और उस वीडियो में एक वीडियो था जिसको 10 मिलियन व्यूज थे। कितने? 10 मिलियन माने कितना हो गया? 1 करोड़। मैं बोला 1 करोड़ का लड्डू गोपाल कैसा होता है? फिर मैंने वो वीडियो खोला, वीडियो देखा तो एक माता जी है, अब ठीक से सुनिए आप, यूट्यूब पर क्या चल रहा है। एक माता जी है तो उसका लड्डू गोपाल है, और लड्डू गोपाल है तो रिकॉर्डिंग है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग में क्या है, वो माता जी रो रही है, स्टार्टिंग ही रोने से। मुझे लगा क्यों रो रही है, तो फिर वो कैमरा में पूछता क्या हुआ, बोले लड्डू गोपाल गुम हो गया, लड्डू गोपाल गुम हो गया। जैसे अपना ऑल्टर है वैसा उसका ऑल्टर है। तो फिर वो कैमरामैन तुरंत कैमरा वहां पर लेकर जाएगा, लड्डू गोपाल देखिए, लड्डू गोपाल गायब हो गए, लड्डू गोपाल गायब हो गए। वो माता जी घर में ही रो रही है, जोर जोर से रो रही है, लड्डू गोपाल लड्डू गोपाल। फिर वो कैमरामैन और माता जी दोनों ढूंढ रहे, लड्डू गोपाल कहाँ गए, लड्डू गोपाल कहाँ गए। ठीक है, अब ढूंढते ढूंढते लड्डू गोपाल कहाँ मिले? आप ढूंढते ढूंढते लड्डू गोपाल मिले उनके फ्रूट बास्केट में। अब लड्डू गोपाल फ्रूट बास्केट में है और वहां पर एक केला है, उसको थोड़ा सा खाया हुआ है, और तुरंत फिर वो कैमरामैन बोलता है देखिए लड्डू गोपाल ने केला खाया, लड्डू गोपाल ने केला खाया। और माता जी वो लड्डू गोपाल को सीने से लगाकर रो रही है, लड्डू गोपाल हाय मेरा लड्डू गोपाल। और देखिए इनकी भक्ति क्या है, ओ हो माता जी की जय हो, माता जी की कितना व्यूज है? 10 मिलियन, 1 करोड़ लोग देख रहे हैं, और ऐसे अंगूठे, लाखों में अंगूठे उधर। आपको लगेगा क्या भक्ति है? नहीं, ऐसी भक्ति मेरी भी होनी, मेरा भी लड्डू गोपाल गायब होना चाहिए। पर लड्डू गोपाल आए तो सही तुम्हारे घर में तब तो गायब होगा वो। इसका नाम भक्ति नहीं है। आप कृपया करके इस बात को समझिए, भक्ति किस चीज का नाम है? भक्ति में एक फैक्टर होता है जिसको कहते हैं गोपनीयता। गोपियों को गोपी क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी भक्ति अत्यंत गोपनीय है। भक्ति मेरी किसी को दिखाई नहीं जाती है। जहां पर दिखावा है वहां की भक्ति समाप्त। बराबर। हस्बैंड वाइफ प्राइवेट टाइम में क्या करते? यूट्यूब पर डालोगे, मैं और मेरे पति डालते हैं आप यूट्यूब पर, ये आपका प्राइवेट अफेयर है। इसको पब्लिक जिस दिन आप करोगे, समझ लीजिए आपकी भक्ति खत्म हो चुकी है, वाइंड अप हो चुकी है।
भक्ति इज नथिंग टू बी डिस्प्लेड अबाउट, इट इज टू कॉन्फिडेंशियल। इसलिए आप जब व्रत धारण करते हो, व्रत का एक नियम होता है कि आपको किसी को बताना नहीं होता है कि आपने कितना माला जप किया, कितना एक्स्ट्रा रीडिंग किया, कितना एक्स्ट्रा हियरिंग किया। गोपनीय है, क्योंकि आप भगवान के लिए कर रहे हैं ना। इट इज कॉन्फिडेंशियल थिंग, इट इज नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड। तो इस बात को समझिए कि YouTube पर फिलहाल में भक्ति के नाम पर आपको इतना मटेरियल दिखेगा, इतना मटेरियल दिखेगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि एक्चुअल भक्ति क्या है। और एक्चुअल भक्ति अगर आपको समझनी है तो उसके लिए आपको प्रभुपाद जी की किताबें पढ़नी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम। आपको भक्ति करने के लिए बेसिस लगता है। बेसिस का मतलब क्या है, फाउंडेशन क्या है, बराबर। अगर उसका फाउंडेशन ही नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन से स्टेज पर है, बराबर। हाउ विल यू मैप योर जर्नी टुवर्ड्स कृष्णा? टेल मी, मैपिंग के लिए आपके पास क्या सामग्री है? मैपिंग के लिए आपके पास क्या चार्ट है? जैसे आप यहां से ओला करके दूसरे गांव जाते हो तो आप देख सकते हो ना, यहां पर है, यहां पर है, लोकेट कर सकते हो। नाउ टेल मी हाउ यू विल लोकेट योरसेल्फ कि बात और भक्ति पर आप कहां पर है, बराबर है। बात मैप तो करना पड़ेगा ना। कैसे पता चलेगा कि आप वास्तविक भक्त हैं? उसका क्वालिफिकेशन है। जैसे कल हमको अवार्ड दिया तो हमारा ये सारी चीजें चेक की, उसके बाद उन्होंने अवार्ड दिया। तितिक्षवा कारुणिका सूर्यद सर्वदेहिना अजात शात्रव शांत साधव साधु भूषण। जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करोगे आपको एक एक मेडल मिलेगा। कृष्ण भक्ति में आप में एक एक क्वालिटी डेवलप होता है, लेकिन वो क्वालिटी कब डेवलप होगा, कैसे डेवलप होगा, इसका मैप दिया है। इसके लिए सबसे पहले याद रखिए कि अगर आपके पास फाउंडेशन बुक नहीं है तो आपका स्पिरिचुअलिटी कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं। आप सिर्फ पुण्य कमा रहे हो और वो पुण्य को भोगने के लिए आपको फिर से एक नया जन्म लेना पड़ेगा। कितने लोगों को और एक जन्म चाहिए बताइए ना? क्यों? देखिए अभी आपने 16 माला जप किया है या नाम जप किया, आप भगवत प्रसाद खाया, आप कीर्तन में, आप हरि नाम में गए, अब तो आपका बहुत पुण्य बढ़ गया। यहाँ का सबसे पॉश एरिया कौन सा है? कौन सा कॉलोनी? स्कॉलर्स कॉलोनी। अब आपके पास इतना पुण्य बढ़ गया है कि आगे आपका जन्म स्कॉलर कॉलोनी में होगा। आपके पास BMW होगा, बड़ा बंगला होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां होगी, आपके अच्छे अच्छे बच्चे होंगे। कितने लोगों को चाहिए? भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम। आपको पुण्य भी भोग कर ही खत्म करना पड़ता है और पाप भी भोग कर ही खत्म होता है। ये नियम है, बात समझ रहे आप? इसलिए सिद्धांतों को सही सही समझने का प्रयास कीजिए। उसके बगैर भक्ति आपकी सिर्फ इमोशनल होगी। हमको इमोशनल भक्ति नहीं करनी है, हमको इंटेलेक्चुअल भक्ति करनी है और उसका कन्वर्जन बाद में इमोशन में होगा, वो सेकेंडरी स्टेप है। ठीक है, तो ये पहला मुद्दा है। चैतन्य महाप्रभु बोलते कि भागवत को प्रमाण बनाइए, फाउंडेशन बनाइए। विदाउट फाउंडेशन देयर कैन बी नो बिल्डिंग। तो वैसे ही भक्ति में अगर आपका फाउंडेशन नहीं है तो आप भक्ति में प्रगति नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब दूसरे मुद्दे पे चलते हैं। जैसे एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, मेरे पीछे गाने का प्रयास कीजिए। आराधितो यदि हरि तपसा तथत किम, नाराधितो यदि हरि तपसा तथत किम, अंतर्बहिर्यदि हरि तपसा तथत किम, नान्तर्बहिर्यदि हरि तपसा तथत किम। तो यहां पर वो कह रहे हैं आराधितो यदि हरि, अगर आप यदि हरि का भजन कर रहे हो तो अन्य दूसरे का भजन करके क्या फायदा है? ओके, न आराधितो यदि हरि, अगर आप हरि का भजन नहीं कर रहे हैं तो भी क्या फायदा है, क्योंकि मेन आदमी का ही भजन नहीं आप करते। तीसरा वो कहते अंतर बहिर यदि हरि, आप अंदर भी हरि देख रहे हो, बाहर भी हरि देख रहे हो, तो दूसरे की तपस्या करके क्या फायदा है? आपका क्लियर हो गया सबक। और न अंतर बहिर यदि हरि तपसा तथत किम, और अगर आपको अंदर बाहर हर जगह हरि नहीं दिख रहे तो तपस्या कोई काम की।
ठीक है। तो दूसरा मुद्दा क्या है, इस सृष्टि में अगर आपको किसी की तपस्या करनी, किसी की साधना करनी, तो कौन होगा वो? भगवान कृष्ण, जिनको हरि भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो पुरुषोत्तम मास है, इसमें जितना हो सके आप भगवान कृष्ण की भक्ति कीजिए, हरि की भक्ति कीजिए, ताकि हमारे जो भी अनर्थ है, हमारे जो भी पाप बचे हुए हैं, ये सब जल जाएंगे और हम बहुत जल्दी भगवान कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज हमने जो अभी चौराष्टक गाया, उसका एक श्लोक लेंगे और उस पर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अभी हमारे पास जो भी आधा घंटा बचा है, सबसे पहले ये जो हमने गाया चौराष्टक, इसको कहते हैं चौराग्र गण्य अष्टक, एक्चुअल नाम इसका ये है, लेकिन उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया चौराष्टक। तो इसमें बिल्वा मंगल ठाकुर, बिल्वा मंगल ठाकुर की स्टोरी कितने लोग जानते हैं? बहुत सुंदर। बिल्वा मंगल ठाकुर कौन थे पहले? ब्राह्मण थे, बराबर, ब्राह्मण पुत्र थे। किसके प्रेम में फंस गए वो? वैश्या थी, बराबर, चिंतामणि नाम की वैश्या। चिंतामणि नाम की वैश्या उनको क्या उपदेश देती है? जब उनके पिता का देहांत हो जाता है और पिता को अग्नि लगाते समय उनका चिंतन क्या चल रहा है? मैं चिंतामणि के पास कब जाऊंगा। मैंने सोचिए, वो व्यक्ति इतना आसक्त है, इतना आसक्त है चिंतामणि से, कि वो सोच रहा है पिता को अग्नि दे रहा है, लेकिन चिंतन किसका है? कब जाऊंगा उसके पास, कब जाकर मिलूंगा। तो जैसे वैसे अग्नि देता है और तुरंत भाग जाता है। अब वो जो नदी है उसमें इतना तूफान है, वो तूफान में एक डेड बॉडी को पकड़कर बाहर निकलता है, और जब वो उस वैश्या के घर पर जाता है तो वैश्या का घर बंद है, तो वो सांप को पकड़कर ऊपर चढ़ता है, और जब वो उस वैश्या के घर में कांच तोड़कर अंदर घुसता है, पूरा खून खून हो जाता है। और जब वो वैश्या देखती है कि इतने बारिश में, इतने तूफान में तुम आए हो मुझसे मिलने के लिए, तो वो क्या कहती है? कौन बताएगा? हाँ, उससे पहले क्या बोलती है वो? उससे पहले क्या बोलती है? उससे पहले वो बोलती है कि तुम मेरे ये हाड़ मांस के शरीर से जितनी आसक्ति रखते हो, उतनी अगर तुम कृष्ण से रखते तो उतने में तुम कृष्ण को प्राप्त कर लेते। अब ये हमारे लिए बताइए, हमारे लिए कैसे इक्विवेलेंट होते हैं? बताइए। वो चिंतामणि नाम की वैश्या से आ सकता, हम कहां पर आ सकते? हमको भी उपदेश दिया जाता था, अगर तुम तुम्हारे बच्चों से जितना आसक्त हो उतना तुम कृष्ण से आसक्त होते तो अब तक कृष्ण को प्राप्त कर लेते। कोई अगर व्यवसायिक है तो उसको क्या बोलना चाहिए? अगर तुम जितना धन से आसक्त हो उतना तुम कृष्ण से आसक्त होते तो कृष्ण को प्राप्त कर लेते। अच्छा, और बताइए कहाँ कहाँ आसक्ति होती है घर में? हाँ, किसे? फेम, प्रसिद्धि। कल हम लोग वहां पर गए थे, इतने बड़े बड़े लोग वहां पर, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, किसी की BMW, किसी की मर्सिडीज, किसी की स्पोर्ट्स कार, ऐसे चकाचौंध उधर। और वहां पर तो बाप रे, वो जो वहां यहाँ की जो महिलाएं थी वो तो काफी नॉर्मल ड्रेस में थी, लेकिन यहाँ की जो लोकल गर्ल्स थी, यंग गर्ल्स, बाप रे, ऐसे भयंकर कपड़े थे कि मैं तो चश्मा उतार दिया, मैं बोला कुछ दिखे नहीं। इतने भयंकर कपड़े थे वो लड़कियों के। माने मेरे दादाजी जो अंडरपैंट पहनते थे वो बड़ी थी उनके कपड़ों से, इतने छोटे उनके कपड़े थे। अभी ठीक है, जिन जिन का अपना अपना पहराव होता है, उस पर हमको कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर एक का अपना अपना रहन सहन का तरीका है। तो वहाँ पर जो लोग थे इतना प्रसिद्ध, जब उनका नाम नहीं लिया तो इतनी चहल पहल वहाँ पर हो गई। तो उनको क्या कहेंगे कि भाई अगर तुम इतना जो नेम फेम से अटैच थे, अगर उतना कृष्ण से अटैच होते तो अब तक कृष्ण को प्राप्त कर लेते। मुझे आज भी याद है, मेरी मदर को डिमेंशिया था। डिमेंशिया समझते हैं? मैंने भूलने की बीमारी। तो एक बार क्या हुआ, उसको उसका पहले का एक सोने का मंगलसूत्र था और उसके कान के सोने के कुंडल थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो नहाने के लिए गई और उसने कहीं तो रख दिया, और वो भूल गई कहाँ रखा। अब भूल गई कहाँ रखा, तो जब वो नहा के आई तो उसको याद ही नहीं आ रहा था कहाँ रखा। वो पूरा दिन उसने एक एक को बुलाकर पूछा, मेरा कहा, किसने लिया।
और किसी को पता ही नहीं चल। एंड में जाकर शाम को वो मिला कि वो उसने उसके तकिए के नीचे रखा था। तो एक पूरा दिन किस में चला गया? वो मंगलसूत्र और कान के कुंडल ढूंढने में। तो अब आप मदर को क्या कहोगे? मेरी मदर को क्या कहोगे आप? हाँ, इतनी आसक्ति कृष्ण में होती तो कृष्ण को प्राप्त कर लेते। तो ये बात हमको समझनी है कि बिल्वामंगल ठाकुर इतने आसक्त थे चिंतामणि में कि उनको उपदेश करती चिंतामणि। और सोचिए, एक समय जो व्यक्ति इतना आसक्त था लेकिन आगे चलकर इतना बड़ा भक्त बन गया कि चैतन्य महाप्रभु उन्होंने जो ग्रंथ लिखा था कृष्ण करणामृत, उसको पढ़ते थे, रोज पढ़ते थे। कृष्ण करणामृत से रोज सुनते थे चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा अगर पूर्व अच्छा नहीं है तो कृष्ण हमको स्वीकार नहीं करते, उस बात को भूल जाइए। कृष्ण हमको स्वीकार करने के लिए इस क्षण रेडी है, अभी रेडी है कृष्ण हमको स्वीकार करने के लिए। मुद्दा ये है कि क्या आप कृष्ण को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? बस इतना एक मुद्दा है, इसके ऊपर कृष्ण हमसे कुछ अपेक्षा नहीं रखते। आप कृष्ण को स्वीकार कर लीजिए। तो अब यहाँ पर चौराष्टक में सबसे पहला जो श्लोक है उसमें वो चोर का इंट्रोडक्शन देते। बचपन में कितने लोग जो चोर पुलिस खेले है ना, सभी लोग चोर पुलिस खेले, बहुत अच्छा। आजकल वो गेम आते ही नहीं, चोर पुलिस और वो गिल्ली डंडा। इधर खेलते हैं क्या गिल्ली डंडे? इधर नहीं खेलते, वो महाराष्ट्र में बहुत खेलते। वो गोटी गोटी खेले आप? हाँ गोटी गोटी भी बहुत खेले। ये गेम्स खेलने चाहिए एक्चुअली, ये खेलने से ना, क्योंकि आज मेन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जमीन से हमारा संपर्क टूट गया है। इसलिए ये जो बच्चे हैं, आज का जो जनरेशन, इनका बुद्धि विकास इतना नहीं होता है, इनका इमोशनल इम्बैलेंस बहुत जल्दी हो जाता है। क्योंकि जमीन वो एलिमेंट है जिससे अगर आप संपर्क नहीं करोगे तो आपका विकास नहीं होगा। कृपया करके याद रखिए इस बात को। तो जिस घर में छोटे बच्चे हैं उनको जमीन पर खेलने दीजिए, जितना हो सके मिट्टी का स्पर्श होने दीजिए, क्योंकि मिट्टी में ऐसी शक्ति है, ऐसी ऊर्जा है जो आपके शरीर को और मन को अपने आप हील कर देगी। इसलिए जो बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, वो आपको कहेंगे कि मिट्टी पर चलिए, नंगे पैर चलिए, तो उससे बैलेंस हो जाता है पूरा आपका इंटरनल सिस्टम। तो यहाँ पर सबसे पहले श्लोक में वो एक चोर का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो यहाँ पर चोर कौन है? चोर है कृष्ण। पुलिस कौन है? बिल्वामंगल ठाकुर। तो यहाँ पर भक्त पुलिस है और भगवान जो चोर है उनको पकड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले श्लोक में वो क्या करेंगे? श्लोकों का 3 सीक्वेंस है, मैं सिर्फ सीक्वेंस आपको बता देता हूँ। पहले स्टेप में चोर को आइडेंटिफाई किया जाएगा, भाई कौन चोर है ये। दूसरे स्टेप में वो एविडेंसेस मांगते हैं कि भाई हमको बताओ कि वास्तविक ये व्यक्ति चोर है क्या, एविडेंसेस दो। तो फिर अगले कई श्लोकों में एविडेंसेस दिए जाएंगे और फिर बाकी जो आखिरी के 3 श्लोक है उसमें उस चोर के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलेगा और आखिरी श्लोक में चोर को दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे 4 स्टेप में ये चौराष्टक है। तो अपन पहला श्लोक फिर से गाएंगे, मेरे पीछे गाने का प्रयास कीजिए। व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगनानां च कुकुल चौरम। नवनीत चौरम गोपांगनानां च चौरम। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अर्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। तो कह रहे व्रज में एक बहुत प्रसिद्ध चोर है। क्या चोरी करता है वो? नवनीत चौरम। नवनीत का मतलब क्या होता है? माखन। आपने खाया माखन? ओरिजिनल माखन कितने लोगों ने खाया? अमूल वाला नहीं, वो खारा खारा होता है। ओरिजिनल माखन। अच्छा, ओरिजिनल माखन ओरिजिनल गाय का खाना चाहिए। ये जो जर्सी गाय है उसका नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जर्सी गाय का खाओगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगा और हार्ट डिसीज हो जाता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन, क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं इसके। इसलिए जितना हो सके अगर देसी गाय का पी पाए और बच्चों को दे पाए बहुत उत्तम। तो यहाँ पर वो कहते हैं नवनीत चोरम। ये जो चोर है ये किसकी चोरी करता है? माखन की चोरी करता है।
अच्छा, और क्या चोरी करता है? गोपांगना नाम च दुकूल चौरम, वो गोपिकाओं के दुखों को चोरता है। आपके जीवन में दुख है? कितने लोगों के जीवन में दुख है? बाकी लोग एकदम ऑल क्लियर। अच्छा, हमारे जीवन में दुख क्यों है बताइए? हाँ, इसलिए अगर आपके मन में कहीं पर भी ये है कि भाई मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, तो थोड़ा टैली करके देखिए कि आपके जीवन में दुख आते हैं कि नहीं। जिन जिन के जीवन में दुख है, इसका मतलब क्या है? जोर से बोलिए। आप क्या है? क्या किया है? आप क्या है? माता जी बोल ही नहीं रहे। समझिए आप। तो ये झांसे में मत रहिए। आपको अगर लग रहा नहीं नहीं प्रभु जी हम तो 16 माला करते हैं, हम तो ये करते वो करते, हाँ वो अभी करते हैं। पहले आपने जो जो किया है उसका हिसाब किताब अभी आपसे लिया जाएगा, ठीक है। गोपांगना नाम च दुकूल चोरम, तो उनके दुखों को भी वो चुराते हैं। और तीसरा वो चुराते हैं अनेक जन्म अर्जित पाप। यहाँ पर वो बता रहे कि हमने अनेक अनेक जन्मों में अनेक अनेक पाप किए हैं। अच्छा, अभी मान लीजिए कि आप घर पे झाड़ू लगाते हैं सब लोग, वेरी गुड। तो झाड़ू जब लगाते हैं जो कचरा निकलता है उसका क्या करते हैं आप? डस्टबिन में फेंक देते हैं कि दूसरे के घर के? इंडिया में वो बहुत खराब आदत है। अपना घर चकाचक रखो और सारा गंदगी रोड पर डालो, है ना। ये यहाँ पर ही नहीं, हर जगह ऑल इंडिया ये होता है। और जो इंडियंस अब्रॉड जाते हैं उनके लिए तो स्पेशल लगाना पड़ता है, कचरा इधर उधर न डालें। अगर आप अमेरिका जाओगे, इंडियन कॉलोनी जहां पर होती, तो उनको वार्निंग दिया जाता है कचरा इधर उधर नहीं डालने, और कपड़ा ऐसा दोरी लगा के 10 जगह पे नहीं लगाने। जो इंडियन माताओं का वो आदत होता है, जगह जगह कपड़े लगा देते, वो तुरंत समझ जाता है कि इंडियन होगा कोई। और इंडियन माताओं की क्या स्पेशलिटी है? कपड़ा जब तक पूरा फट नहीं जाएगा उसको जगह जगह यूज करेंगे। कभी वो इसमें गोदड़ी में डाल देंगे, वो बनाते हैं ना ओढ़ने के लिए, उसमें डाल देंगे, या कहीं पोंछने के लिए लगा देंगे। ये सब उनका वो होता है। और टूथपेस्ट वो बेलन से जब तक आखिरी उसका ड्रॉप नहीं निकलता, बाकी है उनके बगैर उनको संतुष्टि नहीं होगी। तो इंडियन होने के कुछ ये सैंपल होते हैं, तो समझ जाते कि भाई इंडियन व्यक्ति है। तो जब कचरा हम निकालते हैं तो कचरा वैल्यूएबल है? कचरा बिल्कुल वैल्यूएबल नहीं। सोचिए, वैसे ही हमारे हृदय का जो सबसे खराब हिस्सा है, कचरा जो पाप है, भगवान उसको चुराते हैं। अब इससे बड़ी क्या कृपा होनी चाहिए कृष्ण की हम पर कि हमारा जो सबसे घटिया हिस्सा है, सबसे खराब हिस्सा है, उसको भगवान चुराने आ रहे हैं। माने उस व्यक्ति में क्या दया है, क्या कृपा है, क्या प्रेम है हम पर कि हमें जो चीज सबसे ज्यादा पीड़ा दे रही है उसी के पीछे वो है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, जिन जिन माताओं के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बराबर, तो छोटा बच्चा, माँ को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है बताओ? जिसके पास छोटा सा बच्चा है। वो छोटा सा बच्चा जब वो आवाज आती है ना, माने उसने पॉटी कर दिया, माँ को सबसे ज्यादा खुश हो गया, क्लियर, ऑल क्लियर। हाँ, और जब वो सब निकलता है तो माँ फिर वो डायपर खोलेगी या जो भी वो कपड़ा होता है वो खोलती है, और फिर कितने प्रेम से पोंछती हो, देखा आपने, है ना। माँ के लिए वो चंदन का पेस्ट होता है, मैसूर सैंडल। बराबर, उसके लिए वो सबसे, अरे वो खुश है, और वो इतना प्रेम से फिर वो पूरा उसको फिर डेटॉल का पानी, गर्म पानी, फिर बच्चे को उसको 10 जगह उसको तेल लगाकर मालिश करेगी, और फिर जब वो एकदम बढ़िया कपड़ा पहन के पाउडर लगाएगी, और फिर इधर एक वो साउथ इंडियन लोग वो एक लगाएगी काला टिक्का, और फिर जो जब बच्चे को देखते पप्पा मेरा बेटा, है ना, पप्पा करते। जब उसने पॉटी किया तो तब क्यों नहीं बोले अब मेरा बेटा, तब नहीं गया, तब आप क्या बोलते हैं, जी सुनिए। तब पप्पा लोग नहीं आते वहां पर। तो वैसे ही ये जो हमारे गुरुजन है यहाँ पर, हमारे जो सीनियर्स है, इन्होंने मदर का रोल लिया है। सोचिए, इन्होंने हमारी जो गंदगी है वो साफ करने का ठेका लिया है। और हमने तो पहले ही बताया
कि हम लोग कितने धुले हुए हैं ये हमको अंदाजा है, बराबर। हम सारी दुनिया को दिखा सकते हैं कि मैं बहुत बड़ा भगत हूं, लेकिन अंदर ही अंदर आप खुद जानते हो कि आप कैसे हो, बराबर है। हम कैसे हैं सिर्फ दो लोग जानते हैं, पता है ये कौन? एक मैं और दूसरा। और मंदिर हम जब आते हैं, हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल प्रभु जी, बहुत दिन के बाद दिखे, अंदर ही अंदर बोल रहे हैं अच्छा बनिया है मंदिर, बहुत तकलीफ बराबर है। तो आपका ये जो डुप्लीकेट नेचर है, तो ये किसके नेचर की है बताओ? ये पूतना का नेचर है ना। वो मेकअप, ऐसा मेकअप करके आई, ऐसा मेकअप करके आई। सोचिए अगर आप डुप्लीकेट मेकअप करके आओगे ना, तो कृष्ण आपको देख के तुरंत आंख बंद करे, आ गया डुप्लीकेट आप सोच लीजिए। इसलिए कृष्ण का कहना है भाई तेरा पूरा डायपर में साफ करूंगा, तू चिंता मत कर, बट तू एज इट इज आ मेरे पास, तुम पाउडर लगा के मत तुम डिओड्रेंट लगा कर मत आओ, मैं ओरिजिनल सब तुम्हारा साफ कर दूंगा। सो दिखाने की जरूरत क्या है? मत दिखाइए। ही इज हैप्पी एज यू आर। हमको कृष्ण को यही बोलना है रोज आकर, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा था अब, लेकिन मेरी सुधरने की इच्छा है, मुझसे सुधरा नहीं जा रहा उसको बोलिए मुझसे। अभी वो प्रभु जी इतना तुमको बोलते ये जप करो, प्रभुपाद जी का किताब पढ़ो, कितने लोग पढ़ते? नहीं पढ़ते। नहीं प्रभु जी, आपका रेगुलर सत्संग कब होता है? ओनली संडेज, नो वीक प्रोग्राम? ईयर ओनली वी हैव और समवेयर एल्स? ईयर। अच्छा, अभी यहाँ पर जो सत्संग चलता है वो प्रभु जी आपको इतना बोलते हैं आइए सत्संग में, आइए सत्संग में, लेकिन आप प्रभु जी को क्या बोलते? प्रभु जी मुझे बहुत आना था, संडे प्रोग्राम में मैं बहुत आना चाहता था, लेकिन प्रभु जी संडे 9 बजे मेरे घर गेस्ट आए गेस्ट आने का टाइम क्या होता है? संडे 9 बजे है। वीकली कभी गेस्ट आते आपके घर? नहीं आते, संडे 9 बजे आएंगे। तो ये कैसा है कि कृष्ण आपको कॉल लगा रहे हैं, आपके मोबाइल पर आप देख रहे हो कृष्ण का कॉल आ रहा है, लेकिन आप क्या करते हो? साइलेंट। कृष्ण मिस कॉल पे मिस कॉल दे रहे, मिस कॉल पे मिस कॉल दे रहे। और माया का जैसे पहला कॉल आता इतना खुशी होता है, चलो तो पिक्चर जाना, शादी जाना, बर्थडे जाना, पार्टी के लिए जाना। हाँ, ये क्या हो रहा है? आप मिस कॉल की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो अब आपको चूज करना है किसके कॉल को उठाना है, किसके कॉल पर वेटिंग को रखना है। और फिर जब आपके लाइफ में क्राइसिस आता है, तो क्राइसिस के टाइम आप बताइए किसका कॉल उठाएंगे? किसका कॉल उठाएंगे? कृष्ण का नहीं उठा पाओगे आप, क्योंकि आपने आदत कर ली है, नहीं उठा पाओगे आप। जैसे वो एक बहुत फेमस स्टोरी है ना, एक बार एक फुटबॉल टीम का जो गोलकीपर है वो बीमार हो जाता है, तो पूरा टीम ढूंढता है कि भाई किधर है गोलकीपर, किधर, किसको गोलकीपर बनाएंगे। तो ऐसे वो इधर हुबली में एक जगह देखते कि फ्रूट का बड़ा स्टोर है, उधर वो तरबूज का ट्रक आता है, तो तरबूज का ट्रक में एक आदमी वो तरबूज ऐसा फेंकता है ऊपर से, नीचे वाला बराबर पकड़ता है रख देता है, बराबर पकड़ता है रख देता है। तो बोलते क्या गोलकीपर है, पकड़ो। तो बोले तेरे को ना यही काम करना है उधर फुटबॉल की मैच में। तो ना पैसा कितना देंगे? बोले 10,000 रुपये। बोले ठीक है। तो फिर वो बराबर जब गोल आता है वो गोल बॉल पकड़ता है। आदत क्या होता है? खुद बॉल लेता है और नेट में फेंक देता है, क्योंकि आदत है ना तरबूज पकड़ कर नीचे। तो जैसे बॉल आता है वो अंदर, तो वो सामने वाला टीम बोलता है गोल। तो अगर आप जीवन भर माया का कॉल उठा रहे, एंड टाइम पर कृष्ण का कॉल उठाओगे क्या आप? Practice will make you perfect, and not practice will make you perfect. Right practice will make you perfect. बहुत सीरियस बात है। आप अगर इस बात को नहीं सोचोगे, इसलिए ये जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब आप जो इतना स्क्रॉल कर रहे हो ना, जो वैकुंठ से आएगा ना, वो उसको आप पूछोगे उधर मोबाइल है क्या, देखो स्क्रॉलिंग के लिए क्या है। एक बार मैं बस से जा रहा था, तो एक एकदम यंग लड़का था, 21-22 साल का,
तो वो जब से हम लोग बस में बैठे तो उसका चालू था, वो मेरी तरफ देख रहा था, क्या वो जब में आप माला करके, उसको लग रहा था टाइम पास है, टाइम पास। तो ऐसा स्क्रॉल कर रहा है, स्क्रॉल कर, तो वो कब से मेरी तरफ देख रहा था, उसको बोलना था कि ये बंद करो यार ये जब, उसको अच्छा नहीं लग रहा था वो जब। तो फिर उससे रहा नहीं गया, एंड में उसने पूछ ही लिया, बोले ये क्या कर रहे हैं आप कब से, ये माला क्या घुमा रहे? तो मैंने पूछा तू मोबाइल पे क्या कर रहा है? बोले मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। मैं भी स्क्रोलिंग कर रहा हूँ। तेरा ये उंगली है, मेरा ये उंगली, स्क्रोलिंग दोनों का स्क्रोलिंग है ना, लेकिन उसके स्क्रोलिंग से फायदा क्या है? फायदा कुछ नहीं है ना? लेकिन हमारे स्क्रोलिंग से बहुत फायदा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हमारे स्क्रोलिंग से क्या होगा? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। वो जो चोर है वो हमारे अनेक जन्मों के पापों को चुरा कर लेकर जाएगा। चुरा कर लेकर जाएगा मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब चले गए। चोर जब चोरी करता है वो ट्रेस छोड़ता है क्या कि चोरी करके गया? नहीं, ये चोर तो सबसे एक्सपर्ट चोर है, वो क्या क्या चोरी करके लेकर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। एक्सपर्ट चोर। और आपका भी एक गड़बड़ हो गया है, बताओ क्या? कि आप एक ऐसे चोर के चक्कर में फंस गए हो जिसके ग्रुप से अभी आप बाहर नहीं निकल सकते। ये वन वे है इधर, हाँ? इधर ट्रैफिक वन वे। एक बार जैसे गैंगस्टर के गैंग में अगर एक बार आप शामिल हो गए, आप बाहर निकल सकते हैं क्या? अब वो चोर ने देख लिया, आपने तिलक लगाया, कंठी माला, जप माला, उसने देख लिया, आप इसका पकड़ो, आधार कार्ड किधर है इसका? तो आपका आधार कार्ड, आपका डिटेल सब अभी उसके पास गया है। तो ये जो चोर है भगवान कृष्ण बहुत सुंदर चोर है, लेकिन हमको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे पहले हमने कहा कि शास्त्र के आधार पर हमको कृष्ण को समझना है, वरना फिर हम ये जो चांस है हमारा इसको मिस कर देंगे। हम अभी आखिरी एक मुद्दा लेते हैं, फिर हम यहाँ पर कथा को विराम देंगे। अब जैसे कृष्ण को यहाँ पर चोर कहा गया है, तो वास्तविक में क्या कृष्ण चोर है? कृष्ण चोर नहीं है, हम लोग चोर हैं। कृष्ण नहीं चोर है। मैं आपको श्लोक भी सुनाऊंगा, अभी मेरे पीछे गाने का प्रयास कीजिए। ये भगवत गीता का 3रा अध्याय है और 12 नंबर का श्लोक है। याद कर लीजिएगा इसको, अगली बार जब मैं आऊंगा तो मैं आपको ये श्लोक पूछूंगा, ठीक है? इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव स। नीचे वर्ड दिखाइए प्रभु जी, थोड़ा ऊपर ले। ये देखिए यहाँ पर स्तेन शब्द का क्या अर्थ लिखा गया है, देखो प्रभु जी ने हाईलाइट किया इसको। ओके, ये दिख रहा है आपको? स्तेन का मतलब क्या है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। थिप का मतलब क्या होता है? नहीं, आप हम जनरल कर देते, थिप थिप वो नहीं, हम भी चोर है, अव्वल दर्जे के चोर है हम लोग। लेते सब कुछ कृष्ण से, और कृष्ण को क्या देते हम लोग? जब मंदिर में हुंडी है क्या? इधर हुंडी नहीं है, पूरा बड़ा हुंडी बनाओ, दिखना चाहिए दान। हाँ, जब आप हुंडी के लिए पैसे निकालते हो जेब से, और गलती से मान लो 500 रुपए का नोट आ गया, कौन सा नोट निकालेंगे आप? 10 बहुत ज्यादा हो गया प्रभु जी। 5 रुपया, हाँ 5 रुपया, 1 रुपया, आवाज आता है टंग टंग नीचे, तब समझ आता माता जी ने 5 डाला, प्रभु जी ने 1 डाला। लेते सब कुछ कृष्ण से, कृष्ण को देते क्या हो? एक स्टोरी प्रभुपाद जी की बहुत फेमस है। एक बार प्रभुपाद जी एक कथा में अलेक्जेंडर की स्टोरी बता रहे थे। तो अलेक्जेंडर का नाम जानते हैं आप? अलेक्जेंडर जब भारत में आया था तो भारत में उसने बहुत जगह पर, पूरा कहते हैं ऑलमोस्ट पूरा इंडिया उसने कैप्चर किया था। तो जहाँ पर वो उसका मेन प्लेस था जहाँ पर वो रहता था, तो एक दिन एक इंडियन चोर, बहुत एक्सपर्ट चोर था, तो वो उसके टेंट में घुस गया। किसके? अलेक्जेंडर के। अलेक्जेंडर के टेंट में घुस गया,
तो अलेक्जेंडर के टेंट से चोरी किया उसने। सोचिए क्या डेयरिंग है उसका। अलेक्जेंडर के टेंट में क्या चोरी कर, तो चोरी करके निकलते समय गड़बड़ हो गया, वो पकड़ा गया। और जब पकड़ा गया तो फिर उसको थोड़ा सा डांटा मारा और फिर राजा के पास लेकर गए। अब अलेक्जेंडर के पास लेकर गए, तो अलेक्जेंडर के पास जब लेकर गए तो अलेक्जेंडर पूरा दरबार में उसको लाया, सब इधर उसके सैनिक बैठे हैं, मंत्री बैठे, ऊपर अलेक्जेंडर बैठा है। और अलेक्जेंडर उसको बोलता है, हे तूने मेरे टेंट से चोरी किया? बोले हाउ डेयर यू। तो वो चोर बोलता है अलेक्जेंडर को, बोले तुम में और मुझ में क्या फर्क है बताओ? बोले मैं राजा हूं। बोले नहीं तुम चोर हो। बोले कैसा? तुम बाहर से आए हो, इंडिया को लूटा, बराबर तुम भी चोर। बोले मैं भी चोर, हम दोनों का प्रोफेशन एक है। फर्क इतना ही है, तुम बड़ा चोर है, मैं छोटा चोर। तो अलेक्जेंडर इतना खुश हो गया वो सुनकर, छोड़ दिया उसको, बोले जा बहुत अच्छा है। तो चोर को छोड़ दिया अलेक्जेंडर ने। और प्रभुपाद जी ये स्टोरी सुना रहे कि एक छोटा चोर है, एक बड़ा चोर है, ठीक है। तो उतने में एक जो डिसाइपल होता है वो प्रभुपाद जी के कान में बोलता है, बोले प्रभुपाद जी ये इधर जो बैठे ना बहुत बड़े बिजनेसमैन है। बोले हाँ ये बड़ा चोर है। तो अब उसको बहुत बुरा लग गया कि तो वो जोर से बोला नहीं नहीं मैं मंदिर को डोनेशन देता हूं। प्रभुपाद बोले हाँ तो तू छोटा चोर है। क्योंकि पूरी सृष्टि में जितना भी कुछ है वो कृष्ण ने बनाया। भूमि अपो अनलो वायु खम मन बुद्धि रेवच अहंकार इति यम में भिन्न प्रकृति रष्टदा। इस सृष्टि की हर चीज का मालिक कौन है? कृष्ण। ओके, इस सृष्टि की हर चीज का अन्य कोई मालिक नहीं है। तो भगवान शंकर का क्या पोजीशन है बताइए? भगवान शंकर का क्या पोजीशन है? भगवान शंकर, भगवान विष्णु जो कृष्ण के अंश अवतार है, यहां पर प्रकृति को स्पर्श नहीं करते, ठीक है। तो वही विष्णु अपने भक्त का रूप लेते हैं और उस भक्त का नाम क्या है? शिव। ओके, शिव विष्णु ही है लेकिन क्या है? भक्त स्वरूप है। ब्रह्म संहिता में इसका वर्णन आता है, आप पढ़ लीजिए, प्रभुपाद जी का किताब है ब्रह्म संहिता, उसमें एकदम स्पष्ट दिया गया है कि जब विष्णु को दुनिया को दिखाना होता है कि मेरा भक्त कैसा होता है, तो विष्णु ही एक रूप प्रकट करेंगे, उसका नाम क्या है? जोर से बोलिए, क्या है? ओके, कल को आपको कोई पूछे तो आपको ये बताते आना चाहिए, झगड़ा नहीं करना शैव और वैष्णव, शैव और वैष्णव। उनको गीत भागवत का जो 12वां स्कंद है, 13वां अध्याय है, 12 नंबर का श्लोक है, 12, 13, 12। भागवत में व्यासदेव स्वयं बोलते वैष्णवानाम यथा शंभु, सारे वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ है, माने भक्त विष्णु के जो भक्त है उनमें सबसे श्रेष्ठ भगवान शंकर है। तो भगवान शंकर इतने बड़े भक्त है कि अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने क्या प्राशन किया? कौन सा विष किया? हम लोग भी विष प्राशन करते हैं, बताइए कौन सा? कोका कोला। वो प्रॉपर जहर, मत पिए उसको, ना बच्चों को पिलाइए उसको, ठीक है। तो हमारे लिए आज जो सेवा साधना मंदिर की कैसे लगती है? विष की तरह लगती है हमको नहीं अच्छा लगता मॉर्निंग में आना, हरि नाम संकीर्तन के लिए जाना, प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ना, अच्छा लगता है हमको? नहीं। लेकिन याद रखिए ये हमारे बीमारी का लक्षण है। उपदेश अमृत 7 नंबर का श्लोक है, 7 नंबर का श्लोक आप पढ़िए कि जहां जहां हमको भगवत भजन में इच्छा नहीं होती है वो हमारे बीमारी का लक्षण है। जैसे किसी को पीलिया हो जाता है, पीलिया को क्या कहते हैं? जॉन्डिस हो जाता है, तो पूरा बॉडी येलो हो जाता है, तो उसमें आप कुछ भी मीठा खाओ तो मीठा लगेगा, पूरा कड़वा लगेगा आपको। तो वैसे ही जिस दिन आपको ये पता चले कि मुझे नाम जप में रुचि नहीं है, भागवत श्रवण में रुचि नहीं है, प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ने में रुचि नहीं है, मंगल आरती में आने की रुचि नहीं है, समझ लीजिएगा कि बीमारी हम में आज भी उतनी ही प्रबल है। आपको ठीक होना है, सबको स्वस्थ होना है, तो स्वस्थ अगर हमको होना है तो हमको क्या करना होगा? साधना करनी पड़ेगी, हमको बार बार मंदिर में आना पड़ेगा, हमको बार बार श्रवण करना पड़ेगा, कीर्तन में हिस्सा लेना पड़ेगा, प्रभुपाद जी के मिशन में आपको मदद करनी पड़ेगी। जैसे किताब वितरण करते, पुस्तक वितरण करते, यहाँ पर जाइए, देखिए जब तक आपका वो अहंकार नहीं टूटेगा ना, तब तक आप भगवत भक्ति में प्रगति नहीं कर पाओगे।
भगवान कृष्ण का सबसे फेवरेट डिश बताइए। स्वीट माखन। भगवान कृष्ण का सबसे फेवरेट स्वीट बताइए। क्या? स्वीट मिल्क। पोहा सुदामा वाला? नहीं, वो बहुत ड्राई है प्रभु जी, मैं भी नहीं खाता उसको। कृष्ण का सबसे फेवरेट स्वीट क्या है? हाँ? शाबाश, एकदम बढ़िया। वो इतना प्रेम से खाता है ना, वो ऐसा टेस्ट ले लेगा, वाह प्रभु जी। और ऊपर से प्रभु जी को थोड़ा नमक डाल। वो सबसे फेवरेट डिश है और वही हम लोग छोड़ते नहीं है। जब तक वो नहीं छोड़ोगे कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। और याद रखिए, इस जन्म में नहीं करोगे, अगले जन्म में घूम कर आओगे, यही आओगे, यही करना होगा, क्योंकि ये युग धर्म है। आज YouTube पर इतना वो आपको दिखाया जाता है कि ये कीजिए तो कृष्ण की प्राप्ति होगी, वो कीजिए तो कृष्ण की प्राप्ति होगी। कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी ये हमारे आचार्यों ने शास्त्र के आधार पर पूरा बता दिया है। आपको शास्त्र को आधार बनाना ही पड़ेगा। इसलिए पहला श्लोक जो हमने लिया, क्या है? श्रीमद् भागवतम प्रमाण। जब तक आपके अध्यात्म को प्रमाण नहीं है, कोई फायदा नहीं है। वो आपका पुण्य बढ़ाएगा और अगले जन्म में आपको एक गुरु मिलेंगे जो आपको सही रास्ते पर लेकर जाएंगे। अरे आज हमारे पास प्रभुपाद जैसे आचार्य है जो हमको ऑलरेडी पूरी दिशा दे चुके कि इसी दिशा से चलना पड़ेगा। कलयुग का अपना एक आधार है। बात समझिए, इसको, इस बात को थोड़ा गंभीर लीजिए, क्योंकि जब तक आप आचार्यों के अनुसार नहीं चलोगे तब तक आपको कृष्ण प्राप्ति नहीं हो सकती। बिना गुरु के कृष्ण नहीं मिलते। इसलिए 13वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं आचार्य उपासनम शौचः। बिना आचार्य की उपासना किए बगैर कोई कृष्ण नहीं मिलेंगे आपको। लिख लीजिए इस बात को। कहने का मेरा तात्पर्य एक ही बात है कि कृपया करके प्रभुपाद जी के आंदोलन को सीरियसली लीजिए, प्रभुपाद जी की किताबों को सीरियसली लीजिए, पढ़िए। सब कुछ है। YouTube ये माध्यम नहीं है, कृपया करके याद रखिए। अगर मान लो कि आपने YouTube पर गुरु बनाया और मरने के बाद आप गए यमराज के पास, है ना, तो यमराज बोलेगा बेटा किसको बनाया था गुरु? तो आप क्या बोलोगे? नहीं, मेरे गुरु जी ने YouTube पर आते थे। तो आपका नाम क्या रखेगा यमराज? YouTube दास, Facebook दासी। तो मान लो कि आपके गुरु को फोन करेगा यमराज उधर से कि भाई ये तुम्हारा चेला है ऊपर, क्या करना है इसका? तो गुरु जी तुम्हारा फोटो देखकर क्या बोलेंगे ऊपर से? अरे मैं तो देखा ही नहीं इसको, कौन है? अरे मेरा नहीं है, मेरा है ही नहीं, तो मैं काहे को जिम्मेदार? क्योंकि आपके सारे पापों की जिम्मेदारी किसको लेनी है? किसको लेनी है? तो जाओगे कहाँ आप? घूम घाम के तुमको हुबली आना है फिर से, अगर आप ठीक से नहीं भक्ति करो। समझ लो आप बात को। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यहाँ पर जितने हमारे ब्रह्मचारी गण हैं उनको आप असिस्ट कीजिए ये प्रचार की सेवा में। इतने अच्छी तरह से वो अपने जीवन को यहाँ पर लगाए हैं। देखिए, एक सिंसियर ब्रह्मचारी होना और मिशन को आगे लेकर जाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको लगता होगा कि क्या ही ब्रह्मचारी बन के फायदा होता है। इतने जितने सारे भक्त है वो इन्हीं से जुड़े, बराबर है। ये जब टाइम देते, आपके प्रॉब्लम सुनते, थोड़ा बहुत मार्गदर्शन करते, तभी प्रचार धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो यहाँ के जितने भी कॉन्ग्रीगेशन के डिवोटीज है, एक ही अनुरोध है कि आप प्रभुपाद जी की किताबों को, यहाँ के मॉर्निंग प्रोग्राम को, नाम जप को सिंसियरली लीजिए, सीरियसली लीजिए। हमारे पास हर वो चीज़ है जो बाहर की दुनिया प्रॉमिस कर रही है, उससे कहीं बेहतर है हमारे पास, कहीं बेहतर है हमारे पास। बस आप प्रभुपाद जी की किताबें पहले समझ लीजिए। हरे कृष्ण।